अस्सलाम वालेकुम डियर 10th क्लास स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर लेंगे जो जेके बोस ने फ्रेम किया है नया सिलेबस। उसके एतबार से उन्होंने पेपर का पैटर्न जो है वो बदल दिया है, उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। न्यू पेपर पैटर्न, जहां तक साइंस की बात है आप तो जानते ही हो, इसमें हर साल 100 में पेपर आता है। 100 मार्क्स होते हैं पेपर में। तो 100 मार्क्स का जो पेपर आता है उसमें दो हिस्से होते हैं। एक तो होता है थ्योरी का, दूसरा होता है प्रैक्टिकल का। जहां तक थ्योरी की बात है, इस साल थ्योरी पोर्शन में 80 मार्क्स है, 80 मार्क्स। और प्रैक्टिकल पोर्शन में 20 मार्क्स हैं। पिछले साल मतलब 2020 तक क्या होता था, 2020 तक थ्योरी पोर्शन में 84 मार्क्स होते थे, 84, और प्रैक्टिकल में खाली 16 मार्क्स होते थे। तो अब इस थ्योरी पोर्शन को पहले हम डिस्कस कर लेंगे। ये थ्योरी पोर्शन हमें कहता क्या है। जहां तक थ्योरी की बात है, साइंस थ्योरी का पेपर वो 80 मार्क्स का पेपर आएगा। इसमें 3 किताबें हैं। एक तो है फिजिक्स, दूसरी है केमिस्ट्री और तीसरी है बायोलॉजी। फिजिक्स के जो मार्क्स हैं वो इस साल है 26 टोटल, केमिस्ट्री में भी 26 और बायोलॉजी में वो है 28। अगर पिछले साल के पेपर को कंपेयर करें इस साल के पेपर से, तो पिछले साल में क्या था, फिजिक्स में 28 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में भी 28 थे, बायोलॉजी में भी 28 थे। तो इस साल क्या हुआ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में इन्होंने 2-2 मार्क्स काट लिए और उनको डाल दिया यहां पर प्रैक्टिकल्स में। तो इस लिहाज से ये 20 बन गया, इससे पहले तो ये 16 ही था। तो अब हम इस चीज को डिस्कस कर लेंगे कि पेपर का पैटर्न जो है वो किस तरीके का आएगा इस साल। जो आपका पेपर आएगा, आपके पेपर में होंगे 4 सेक्शंस, 4 सेक्शंस, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। 4 सेक्शंस होंगे आपके पेपर में। जो पहला सेक्शन है, हम पहले हम सेक्शन ए को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम सेक्शन बी को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद सी और उसके बाद डी को। तो चलो पहले हम सेक्शन ए को देखेंगे। ये मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूं। जहां तक सेक्शन ए की बात है, सेक्शन ए में क्या होगा, सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स होंगे या होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो होगा क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक बराबर 16 क्वेश्चन होंगे और हर किसी क्वेश्चन में एक मार्क्स होगा, यानी 16 into 1, तो एक मार्क्स होगा 16 क्वेश्चन में। इनमें एक लाइन भी लिखनी होगी या किसी में 4 मतलब ऑप्शंस भी होंगे, उसमें से एक को चूज करना होगा। तो हो गए पहले 16। जहां तक क्वेश्चन नंबर 17 की बात है, क्वेश्चन 17 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 तक
इसमें क्या होगा, हर किसी सवाल में 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 के, अगर हम 17 की बात करेंगे, क्वेश्चन 17 की बात करेंगे, इसमें आएगा 17 1, 17 2, 17 3, 17 4 और 17 5। तो इसमें 5 ऑब्जेक्टिव्स होंगे, मगर करने कितने हैं, करने तो खाली 4 है। तो 5 में से सिर्फ आपको 4 करने पड़ेंगे इसमें से 17 वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 वाला क्वेश्चन जो है उसका पैटर्न भी इसी तरीके से, 19 का भी इसी तरीके से और 20 का भी इसी तरीके से, यानी कि ये बन जाएंगे हर क्वेश्चन के 4-4 मार्क्स, जो 4 सवालों में 16 मार्क्स बन जाएंगे, यानी 16, 17, 18, 19 और 20 सवाल को ये तो बन जाएंगे 20 ऑब्जेक्टिव्स। 20 ऑब्जेक्टिव में आपको खाली करने हैं 20 ऑब्जेक्टिव्स में आपको करने हैं 16 ऑब्जेक्टिव्स, जिसमें आपको मिलेंगे 16 इंटू 1, यानी कि 16 मार्क्स इसमें भी आपको मिलेंगे। कुल मिलाकर बात यह है, क्वेश्चन नंबर 1 to 20 जो है ये सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसमें 32 मार्क्स आपको मिलेंगे और 32 मार्क्स आपको टोटल करने हैं। तो ये हो गया सेक्शन नंबर ए, सेक्शन ए हो गया ये। उसके बाद हम डिस्कस कर लेंगे सेक्शन बी को। जहां तक सेक्शन बी की बात है, ये क्वेश्चन नंबर 20 तक तो हमने खत्म किया, अब तो 21 से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, इसमें आपको जो ये 6 सवाल है, इसमें हर कोई सवाल यहां पर, यानी कि 6 क्वेश्चन होंगे और टोटल होंगे 6 क्वेश्चन, यहां से टोटल 6 क्वेश्चन। तो हर किसी क्वेश्चन में आपको 2 मार्क्स है, यानी 12 मार्क्स आपको सेक्शन बी से करने हैं और इसमें से हर कोई सवाल आपको करना पड़ेगा। तो अगर बात करेंगे सेक्शन सी की, तो उसके बाद है सेक्शन सी। सेक्शन सी में क्या है, सेक्शन सी में यानी क्वेश्चन नंबर 27 से लेके, तो अब इससे थोड़े से बड़े सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 27 से अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक, 27 to 33, तो जो ये क्वेश्चन है इसमें है, ये भी 7 क्वेश्चन है, टोटल 7 क्वेश्चन। तो हर किसी क्वेश्चन में 3 मार्क्स है, तो ये क्वेश्चन बन गया, ये मार्क्स बन गए, तो ये बन जाएगा 21। हो गए 3 सेक्शन हो गए, अभी 33 सवाल हो गए। क्वेश्चन ए मैं फिर से रिपीट करता हूं, सेक्शन ए में 20 सवाल है जिसमें 32 मार्क्स आएंगे, 32 मार्क्स यानी ऑब्जेक्टिव टाइप टोटल होगा। सेक्शन बी में अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक अगर आप देखेंगे तो 6 सवाल इसमें आते हैं, तो 6 सवालों में हर किसी सवाल में 2 मार्क्स है, कुल मिलाकर 12 मार्क्स यहां पर सेक्शन बी में। सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 33 तक, 27 to 33, ये तो टोटल में 7 क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन में हर किसी सवाल में आपको 3 मार्क्स है, तो ये टोटल में बन जाएगा 21। उसके बाद रहा हमारा लास्ट वाला पोर्शन जो सेक्शन डी है। और जहां तक सेक्शन डी की बात है, सेक्शन डी को अगर हम डिस्कस कर लेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 से लेके 36 तक, मतलब टोटल में है ये कितने क्वेश्चन, टोटल कितने 3 क्वेश्चन आते हैं किस सेक्शन से, सेक्शन डी से। तो यहां पर हर किसी सवाल के 5 मार्क्स, यानी क्वेश्चन तो 3 मार्क्स तो 5,
हर किसी सवाल में, तो ये बन जाएंगे 15 मार्क्स आपके। ये हो गए आपके 4 पोर्शंस, जिसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो टोटल अगर हम यहां पर कर लेंगे, टोटल कितना आएगा, टोटल कर लेंगे यहां पर सेक्शन इसका ए, बी, सी और डी का। ए में आपको मिले 32, सेक्शन बी में आपको मिले 12, सेक्शन सी में आपको मिले 21 और सेक्शन डी में आपको मिले 15। अगर इनका टोटल करेंगे तो कितना बनेगा, ये हो गया 0 यहां पर और ये हो गया 8। तो टोटल मार्क्स बन जाएंगे थ्योरी में आपके 80। उसके बाद रहा प्रैक्टिकल का पोर्शन। प्रैक्टिकल को अगर हम मिलाएंगे यहां से +20 कर लेंगे प्रैक्टिकल के, तो टोटल में ये कितना बन जाएगा 100। तो ये 4 पोर्शन उसको मैंने यहां पर अच्छी तरीके से आपको समझाया। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इस पोर्शन पे यकीन करेंगे और इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और अपने एग्जाम में इंशाल्लाह सफल हो जाएंगे। थैंक यू।